हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और बाहर बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई दे रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मॉर्निंग का ये प्यारा सा व्यू शेयर किया जाए। और बहुत ही तेज़ धूप अभी मॉर्निंग से ही लगी हुई है। तो मेरी शुरुआत हो गई है सुबह के सारे काम से, क्लीनिंग वगैरह से। तो सबसे पहले बाकी रूम्स को तो मैं ठीक कर लेती हूँ, लेकिन अभी ये वाले रूम को थोड़ा सा ठीक करना था मुझे। और ये जो बेडशीट है इसको मुझे धोना था, क्योंकि वैसे भी ये डबल बेडशीट है, मतलब डबल बेड की है। तो यहाँ पे ये उतनी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा इसमें सिंगल वाली ही मैं रख लेती हूँ और इसको मैं बाहर डाल देती हूँ धोने के लिए। वैसे तो ये सिंगल में भी मिलती है, लेकिन अभी मेरा कोई इरादा नहीं है सिंगल वाली लेने का, क्योंकि सारी सेम हो जाएंगी। थोड़ा सा सोच रही हूँ डिफरेंट वाली ले लूँ। और यहाँ पर ये जो पुरानी वाली बेडशीट है, मतलब पुरानी नहीं है, ये नई ही है। हमने अभी पिछली बारी इसको लिया था, 1 साल हो गया है लगभग इसको। तो नई ही है और काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब उतनी बुरी भी नहीं लगती। लेकिन इसका कलर थोड़ा सा डल है। मैंने इसे इस वजह से लिया था कि ये कॉटन की थी, प्योर कॉटन की बेडशीट है, तो इस वजह से मैंने इसको लिया था। बट कलर थोड़ा सा मुझे इसका फेड सा लगता है। और जो अभी तक मैंने बिछाई हुई थी ना, वो वाली बेडशीट मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि लाइट कलर काफ़ी अच्छे लगते हैं। रूम को थोड़ा सा ना चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड करते हैं, कलर भर देते हैं पूरे रूम में। तो बस यहाँ पर अभी थोड़ा झाड़ने के बाद अच्छे से साफ़ सफाई कर रही हूँ। और हल्का सा मैं गीला कपड़ा करके यहाँ पे सारी चीज़ों को साफ़ कर दूँगी, क्योंकि डेकोरेशन करना उतना मुश्किल नहीं होता है। डेकोरेशन हम लोग कर सकते हैं, मेकओवर कर सकते हैं रूम का, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल होता है कि जो हमने डेकोरेशन किया है उसको ऐसे का ऐसा कैसे रखा जाए, क्लीनिंग कैसे करी जाए। बहुत सारी चीज़ें इसीलिए मैंने यहाँ इस रूम में भर भर के नहीं रखी हैं, वरना फिर क्लीनिंग करने में ना बहुत मुश्किल हो जाती। तो मैंने वही सारी चीज़ें रखी हैं जिन्हें मैं क्लीन कर सकती हूँ। और बस यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, पर्दे वगैरह अच्छे से झाड़ने के बाद, मैं यहाँ पर नीचे जो है क्लीनिंग कर दूँगी फ्लोर की। तो ज़्यादा दिक्कत मुझे ना सारे जालों की वजह से होती है। धूल वगैरह जब आता है ना तो पूरा रूम में फैल जाता है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पर नहीं रखती हूँ। और यही वजह है कि मैंने बहुत ही कम चीज़ों से अपने रूम का मेकओवर किया है, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा ना करना पड़े। और ये देखिए मैंने सब अच्छे से साफ़ कर दिया है, झाड़ू पोछा वगैरह मैं लगा चुकी हूँ। पूरा रूम अच्छे से समेटने के बाद में बहुत सुंदर लग रहा है और अच्छा दिख रहा है, मतलब जैसे था वैसे का वैसा ही लग रहा है। जब से मैंने रूम डेकोरेशन किया है बहुत ही अच्छा हमें ये वाला रूम लगता है, मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी। तो जब मैं सुबह सारे काम कर रही थी उसी टाइम पर मैंने ये मलाई बाहर निकाल दी थी, क्योंकि आज मैं इसका घी बनाने वाली हूँ, मक्खन बनाने वाली हूँ। तो पहले ही निकाल के रख दिया था ताकि थोड़ा सा पिघल जाए और रूम टेम्परेचर पे आ जाए। साथ ही मैंने मॉर्निंग में ही दाल भी चढ़ा दी थी, ताकि लंच की छुट्टी हो जाए और लंच में मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो 2-3 दिन से मेरे रेगुलर वीडियो नहीं आ रहे हैं, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा। इसका रीज़न ये है कि मेरी बहुत ज़्यादा आजकल तबीयत ख़राब हो रही है, पता नहीं क्यों, किस वजह से हो रही है ये तो मुझे नहीं पता। शायद मौसम की वजह से हो, मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से। लेकिन मेरा हाथों में, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है, साथ ही मेरा सर दर्द भी होता है। कल रात को हस्बैंड ने सब्ज़ी बनाई, फिर मैंने रोटी बनाई, दोनों ने मिलके काम किया तो थोड़ा हल्का मुझे लगा। लेकिन फिर भी कल रात जब हमने डिनर किया तो वो बर्तन जितने थे सारे के सारे मैंने ऐसे ही सिंक में डाल दिए। ये तो कह रहे थे कि मैं धो लेता हूँ, लेकिन मैंने इनसे मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, कल सुबह मैं धो लूँगी, आप रहने दो। तो मैंने वैसे ही डाल दिए, क्योंकि जब अपनी तबीयत ठीक ना हो तो किसी भी काम को करने का मन नहीं करता है। चाहे फिर हमारा कुछ भी काम छूट रहा हो, हमें कोई काम करने में मन नहीं लगता है। और कल से ना मेरी मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। मैं वीडियो भी इसी वजह से शूट नहीं कर पाई कल की। और जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था वो परसों का था। तो धीरे धीरे करके, मतलब अब क्या कर सकते हैं, जो काम है वो तो करना ही है। लेकिन बस ये है कि थोड़ा तबीयत ठीक रहे तो काम करने में मज़ा भी आता है और मन भी लगता है। लेकिन जब ऐसी हालत हो जाती है ना तो फिर बहुत ही अजीब सा लगता है, कोई काम में हाथ नहीं लगता। तो कल के सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे। कल मैंने ये सारे कपड़े भी डाले थे। वैसे तो मैं ये काम कल ही कर लेती, लेकिन वही था कि तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दिया और इन सब कामों को मैंने पीछे रखा। और सच में कभी कभार ना खुद के लिए सेल्फिश होना पड़ता है। कल मैंने
बिल्कुल भी किसी भी काम को उतना हाथ ही नहीं लगाया। जो मेरे हाथ लग रहा था वही मैं काम थोड़ा थोड़ा कर रही थी, जो नहीं हो पा रहा था उसको मैं छोड़ती जा रही थी कि छोड़ो बाद में देख लूँगी। क्योंकि अपनी सेहत का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं ना, तो फिर कोई भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। और अपने आप अगर हम ऐसे ही बेड में लेटे ही रहेंगे 4-5 दिन तक, तो फिर पूरे घर की गाड़ी ऐसे ही रुक जाएगी और फिर वो आगे बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए मैंने सोचा नहीं, अभी अगर मैं आज थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दे देती हूँ तो फिर मैं ठीक हो जाऊँगी। और वही हुआ। सारा मतलब दवाई वगैरह मैंने जितनी लेनी थी ली, और नेक्स्ट डे को मैं थोड़ा ठीक फ़ील कर रही थी, मतलब आज जब का ये वीडियो है। और हस्बैंड तो बोल कर गए थे कि मेरे पीछे से कोई भी काम मत करना, जितना तुमसे हो सकेगा उतना करना, बस थोड़ा बहुत खाना बना लेना जो तुम्हारे मन में आए, मतलब जो हल्का फुल्का लगे वो बनाना, और बाकी काम मत करना। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, उन्होंने तो कह दिया कि मत करना, बट करना तो था ही। ये सारे कपड़े रखे हुए थे, इनको भी धुलना था, और वैसे अगर नहीं धुलती तो फिर ये ख़राब हो जाते, स्मेल आने लगती है आजकल गर्मियों में। तो फिर मैंने कहा चलो 3-4 कपड़े ही थे, मतलब एक ये बेडशीट थी और तो ये, तो मैंने कहा चलो इनको धो लेती हूँ। बहुत टाइम से मैं सोच भी रही थी इनको धोने की, बट वही हो रहा था, और बीच में तबीयत ख़राब होने की वजह से भी नहीं कर पाई। तो एक ये बेडशीट थी जो मैंने आज निकाली थी, इसको भी मैंने कहा चलो आज ही धो लेती हूँ, फिर कल के लिए छोड़ना ठीक नहीं रहता। तो कल तक तबीयत ठीक नहीं थी, सारे काम छूटते जा रहे थे, लेकिन आज जैसे ही थोड़ा सा ठीक हुई तो सारे काम फिर से लाइन पे आ गए। बट ये था कि मैं फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं कर रही थी कि एकदम से अचानक से अगर दोबारा हो गई तबीयत ख़राब, मुझे डर भी लग रहा था। बस यही है कि जब तक तबीयत ख़राब रहती है तब तक भले ही काम रुक जाएँ, लेकिन जैसे ही तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाती है, हाउसवाइफ के काम फिर से शुरू हो जाते हैं। और घर के काम ऐसा नहीं है कि कोई आ जाएगा तब हमारी मदद करेगा तब सारे काम होंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन करने तो पड़ते ही है ना। मतलब चाहे कितनी तबीयत भी ख़राब हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन करने तो हमें ही हैं, और कोई नहीं आने वाला काम करने के लिए। जिनके साथ में कोई होता होगा उन्हें पता होगा, साथ में चाहे कोई हो भी, वो भी ऐसा नहीं इतना नहीं कर पाते हैं। कोई भी नहीं करता है इतना ज़्यादा, अगर आपके साथ कोई है भी हेल्प करने के लिए। लेकिन बस ये है कि अगर आप अपने मायके में हो अपने मम्मी पापा के साथ हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको रिलैक्स लगता है। मम्मी तो मेरी कुछ भी नहीं करने देती थी, मुझे थोड़ा सा भी सर दर्द होता था ना, तो मेरी मम्मी मुझे कोई काम में हाथ नहीं लगाने देती थी। लेकिन अब जब मैं खुद एक मतलब हाउसवाइफ हो चुकी हूँ, घर में काम कर रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि वाकई में तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो, कोई सी भी सिचुएशन हो अपने साथ, तब भी काम हमें ही करना है, रोकने वाला कोई नहीं है। और उसके बाद ना मैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैं कह रही थी ना, मुझे वीक सा लग रहा था, तो मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था। बहुत ही ज़्यादा मुझे खाने का भी, कुछ खाने का मतलब मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा मैं थोड़ा सा अपने लिए स्मूदी बना लेती हूँ, नहीं तो कुछ नहीं खाने की वजह से और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो सकती है। तो फिर मैंने यहाँ पे 2 बनाना लिए, उसमें थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स डाले, वॉलनट थे, बादाम थे और किशमिश वगैरह थे। थोड़ा सा मतलब 1 कप मैंने दूध डाल दिया, और इसको अच्छे से मैं पीस लूँगी। बहुत ही बारीक सा पेस्ट, मतलब बहुत ही बारीक पीस लेती हूँ मैं, बहुत ही अच्छी सी स्मूदी बन जाती है। और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होती है, साथ ही हेल्दी भी होती है। तो जैसे ही मैंने स्मूदी पी, मुझे बहुत रिलैक्स फ़ील हो रहा था, और इससे मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्स फ़ील हुआ, मैं सच बता रही हूँ। मेरा आधे से ज़्यादा मतलब मेरी कमज़ोरी जो मुझे फ़ील हो रही थी ना अंदर से, बहुत ही वीकनेस थी, वो कम हो गई थी। मैंने जैसे 1 ग्लास स्मूदी पी, पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल एनर्जेटिक रहा। उसके साथ ही बहुत ही मतलब बिल्कुल भी वैसा फ़ील नहीं हो रहा था लो जैसा, बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी। मैंने पढ़ाई भी की थोड़ी देर, मैंने कहा चलो और काम मैं भले ही ना कर सकूं, लेकिन बैठ के आराम से मैं थोड़ी देर पढ़ तो सकती हूँ। तो पढ़ते पढ़ते मैं यहाँ पर पी भी रही थी, क्योंकि मुझे हल्की फुल्की सी ना भूख सी भी लग रही थी, तो इसलिए मैंने स्मूदी बना ली। अच्छा लग रहा था मतलब पीने के बाद में। तो मेरा ये रहता है कि अगर मैं काम कर रही हूँ तबीयत ख़राब में, तो फिर मैं अपने ऊपर ध्यान भी दूँगी। ऐसा नहीं करती हूँ कि बिल्कुल लापरवाही बरतूँ। मेरी मम्मी भी यही करती थी, बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाती थी। उनकी तबीयत चाहे कितनी ख़राब हो जाए, वो लगी रहती थी काम पे, अपने खाने पीने का कुछ भी मतलब ऐसा होश नहीं था कि मैं अपना ध्यान रखूँ या कुछ भी, अपने लिए कुछ नहीं। हाँ, अगर घर में कोई बीमार हो गया ना, तो फिर मेरी मम्मी भाग भाग के अपनी हालत ख़राब कर लेती थी। जो भी चीज़ें चाहिए, जितनी फरमाइश करो वो सारी बना लेती थी। और ख़ुद जब अपनी तबीयत ख़राब होती थी तो अपने लिए तो वो कुछ नहीं करती थी।
लेकिन मैंने ये चीज़ सीखी है कि अपने बारे में भी सोचना पड़ता है, कभी कभी खुद के लिए सेल्फ़िश होना पड़ता है। अगर हम सेल्फ़िश नहीं होंगे, बस ये सोचेंगे कि नहीं अभी हमें ये भी करना है वो भी करना है, तो इन सब चक्करों में ना हम खुद को ही भूल जाएंगे। और कभी कभार ऐसी भी सिचुएशन हो जाएगी कि हम बिस्तर में ही रहेंगे और हमें कोई नहीं पूछेगा। तो इसलिए अपना सबसे पहले अपने लिए सेल्फ़िश होना ज़रूरी है। अगर किसी को लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो उन्हें सोचने दीजिए, क्योंकि किसी के सोचने से कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए खुद पे। अपने लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि पूरे साल में जेंट्स लोगों को तो एक दिन संडे का मिलता है, छुट्टियां हो जाती है बीच में, लेकिन हम लोगों की कभी भी छुट्टियां भी नहीं रहती है और ना ही तो कोई संडे होता है। स्पेशल संडे ही एक रहता है, उस दिन तो और ज़्यादा हमारे काम बढ़ जाते हैं, कपड़े धोना, डीप क्लीनिंग करना, ये सब कुछ तो और ज़्यादा हो जाता है। तो बस ये सारा काम निपटाने के बाद लंच वगैरह हो गया था और उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ आफ्टर लंच। तो यहाँ पर बैठकर मैं वैसे ही मम्मी से बातें कर रही थी फ़ोन पे, और वैसे ही मैं यहाँ पर मलाई से मक्खन निकाल रही थी। तो आज मैंने हैंड ब्लेंडर से मक्खन बनाया है और बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब मिक्सी से भी ज़्यादा जल्दी बन गया था। आज तक तो मैं सोचती थी कि मिक्सी में बहुत जल्दी बन जाता है, बट हैंड ब्लेंडर से और भी ज़्यादा जल्दी हो गया था। 1 मिनट के अंदर अंदर मक्खन निकल गया था। और ये देखिए मैंने रख दिया है घी बनने के लिए। जब तक घी बन रहा है तब तक मैंने कहा टाइम पे सब्ज़ी कट करके रख लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी काट के जैसे रख लो तो फिर रात के टाइम उतनी टेंशन नहीं रहती। मुझे ज़्यादा सब्ज़ी काटने की प्रॉब्लम होती है। तो बस आज मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी और साथ में रोटी होगी। और मक्खन भी थोड़ा सा बचाया है मैंने, हस्बैंड ने बोला था थोड़ा मक्खन बचा लेना, कल पराठे बनेंगे, क्योंकि कल है संडे, तो पराठों के लिए मक्खन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मक्खन के साथ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और बस यहाँ पर लौकी कट कर रही हूँ। वैसे मैंने सोचा था कोफ्ते बना लूँगी आज, बट इतना टाइम नहीं था कोफ्ते बनाने का, क्योंकि आजकल किचन में बहुत गर्मी हो रही है और मैं गर्मी में थोड़ा भी रह रही हूँ ना तो मेरी तबीयत तुरंत ख़राब हो जा रही है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा किचन में अपना टाइम आजकल स्पेंड नहीं कर रही हूँ। थोड़ा बहुत ही जितना काम रहता है करके फिर बाहर आ जाती हूँ। ज़्यादा मैं अपने लिए काम लेती नहीं हूँ। तो अभी सब्ज़ी वगैरह काटने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर घूमने चली जाती हूँ शाम के टाइम पे। अभी टाइम यही हो रहा है लगभग 5 बजे का, तो 5 बजे ही मैं बाहर घूमने चले जाती हूँ और लगभग 6:30 या 6:30 या 7 बजे तक मैं घूम के फिर वापस आ जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मक्खन बन ही गया, बहुत ज़्यादा लेट में बना था, घी बहुत टाइम लग गया था। तो थोड़ी देर मैंने कहा बैठकर आराम से बैठ के पानी पी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी। तो यहाँ पर मैं अपनी मम्मी से भी बातें कर रही थी और बैठकर थोड़ा बाहर का व्यू देख रही थी। इधर खिड़की के सामने से ही नदी है, तो नदी की बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर बैठकर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।